आइए आपको जानकारी देते हैं कि माता लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बारे आप आसान उपाय जानिए, जिससे कि उस उपाय को करने से माता लक्ष्मी खुश होकर आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी कभी महसूस ही न हो सके। इस बात को सारा संसार को मालूम है कि माता लक्ष्मी जिस पर मेहरबान हो जाती है वो अन्न, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि का लाभ उठाता है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को खुश करने के आसान उपाय के बारे में। लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही जानकारी लेना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को खुश करने के उपाय। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इससे बहुत लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपको इस बात को भी जानकारी होना चाहिए कि जब भी घर से आप किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं होगी। साथ ही साथ आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगी और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अगर आपके काम में कोई अड़चने या कोई रुकावट आ रहा है जिस कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं तो शुक्रवार के दिन मन में श्रद्धा भाव रखकर काली चींटियों को चीनी डालें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके किसी भी काम में अड़चने आना बंद हो जाएगी। आप ये बात भी भली भांति जान लीजिए कि शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करने से वो बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी प्रसन्न रहे तो अब भी जब कभी माता लक्ष्मी की पूजा करें तो अगर संभव हो तो आप मखाना या बताशा ही चाय, और अगर विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो शंख, कौड़ी, कमल का फूल भी चाय। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष ही बनी रहेगी। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा से दोनों पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम की भावना बनी रहती है। उन दोनों के बीच कभी किसी बात को लेकर मतभेद नहीं रहती। कहा गया है कि माता लक्ष्मी की कृपा से दो पंछी का जोड़ा प्रेम के रिश्ते प्रतीक होता है। इसलिए जिस पति पत्नी के बीच आपस में तनाव बनी रहती है उन लोगों को दो पंछी वाले जोड़े का तस्वीर अपने शयन कक्ष में जरूर लगाना चाहिए। वो भी शुक्रवार के दिन लगाने विशेष ही लाभ मिलता है। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी है और भगवान विष्णु को पीपल के वृक्ष में निवास होने की बात कही जाती है। इसलिए जो भी लोग स्नान करके लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध पीपल के वृक्ष के जड़ में चाहते हैं उनके ऊपर विष्णु जी की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उनका धनहानि होने से बचाव होता है। अगर किसी को संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी माँ की उपासना जरूर करना चाहिए। इससे उनको संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है।
आप माता लक्ष्मी चालीसा भी जरूर सुने, इससे आपकी इच्छा पूर्ण होती है।